एक बार एक 8 साल का बच्चा आग में गिर गया। उसकी टांगें बहुत बुरी तरह से जल गईं। डॉक्टर्स ने कहा कि वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके पैरों का सारा मांस जल चुका था। अस्पताल से जब वह घर आया तो उसकी माँ उसके पैरों की रोजाना मालिश करती और उसे व्हीलचेयर पर घुमाने पास के मैदान में ले जाती। एक दिन जब उसकी माँ उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर कहीं चली गई तो उसने अपने आप को उस चेयर से गिरा लिया और अपने आप को घसीटना शुरू कर दिया। वह रोजाना ऐसा करता था और धीरे धीरे उसके पैरों में जान आने लगी। वह खड़ा होने लगा, फिर बहुत धीरे धीरे चलने लगा और फिर सामान्य तरह से चलने लगा और कुछ समय बाद दौड़ने भी लगा। एक दिन वही लड़का अमेरिका का 1 मील दौड़ने वाला सबसे तेज धावक बन गया। उसने 1500 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनाया। वह लड़का कोई और नहीं, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम थे। इनकी संकल्प शक्ति काबिले तारीफ है। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाई कि इससे आपको कनिंघम पर गर्व महसूस हो, बल्कि इसलिए सुनाई कि आप अपने आप को बदल सकें। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। ये दुनिया भी बहुत होशियार है मेरे दोस्त। जो ठान लेती है वो पा लेती है और जो नहीं ठान पाती उसमें किस्मत को बदनाम कर देती है। जैसे कि आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार किस्मत खराब है, अपनी अपनी किस्मत होती है। जिसकी किस्मत में था उसने पाया। जिन लोगों को टीवी देखना है वो ठान कर कोई ना कोई उपाय करके टीवी ज़रूर देख लेते हैं या फिर पबजी खेल लेते हैं। और जब बात IAS PCS बनने की आती है तो वही लोग दृढ़ संकल्प करने में असफल हो जाते हैं और कहते हैं यार मेरे बस का कहाँ, किस्मत वाले IAS बनते हैं। नहीं मेरे दोस्त, किस्मत वाले नहीं, ठानने वाले IAS बनते हैं। कोई भी आदमी किसी काम को 2 तरीक़ों से करता है, या तो वह ठान लेता है या फिर डर उससे वही काम कराता है। अपनी सबसे प्यारी चीज़ से बिछड़ने का डर, मौत का डर। अगर आपको कोई पेड़ ऊंचा लगता है तो आप उस पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शेर दौड़ा ले तो आप फटाक से उस पेड़ पर चढ़ जाएंगे। इसे डर कहते हैं। लेकिन संकल्प से किए गए काम में खुशी होती है और सफलता मिलने पर गर्व महसूस होता है। ये गर्व आपको डर से कभी नहीं मिल सकता। रास्ते बने बनाए नहीं मिलते मेरे दोस्त, बनाने पड़ते हैं। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। असंभव और संभव के बीच का फर्क किसी व्यक्ति विशेष के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। अगर आप रात को संतुष्ट होकर सोना चाहते हैं तो आपको सुबह दृढ़ संकल्प के साथ उठना पड़ेगा। आपका प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि कौन मुझे अनुमति देगा, बल्कि यह होना चाहिए कि कौन मुझे रोकेगा। दिनकर जी की कविता में भी तो चींटी बार बार गिरती है, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था तो वह हार नहीं मानी और चढ़ गई। आप चाहे स्टूडेंट हों, चाहे बिजनेसमैन, चाहे नौकरी पेशा आदमी, एक बात जान लीजिए, अगर आपने मन में ठान ली है तो आपको रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता। अगर आपका एम IAS है तो क्या हुआ, आप निश्चित बनेंगे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, वरना आप हताश हो बैठेंगे। जो IAS बनते हैं वो भी इंसान हैं आपकी तरह। 2 हाथ, 2 पाँव, 32 दांत, बस उनके पास एक खास चीज़ होती है, वह है मजबूत इच्छा शक्ति, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प शक्ति। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन कराना नहीं है, बल्कि आपको यह दृढ़ संकल्प दिलाना है कि या तो ठान लीजिए या हार मान लीजिए। एडिसन ने भी ठाना था। 1199 बार प्रयोग के बाद बल्ब बना पाए। वे भी अगर ठाने ना होते और शीघ्र ही हार मान लिए होते तो आज बल्ब ना होता। ये 1199 केवल एक संख्या ही नहीं है, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प हैं। 2-3 बार सुनिए इस वीडियो को और निचोड़ निकालिए, ना कि केवल मनोरंजन करिए। जब आपका यह वीडियो खत्म हो जाए तो आपका अपने आप से एक वादा होना चाहिए, या तो ठान लीजिए या हार मान लीजिए, या तो ठान लीजिए या हार मान लीजिए। इस वीडियो को सुनकर आप साथ करिए इसमें बताई गई चीज़ों को, क्योंकि तभी आप एक आम आदमी से अलग बन पाएंगे और लीजेंड कहलाएंगे। आम आदमी केवल बातों को सुनता है, बल्कि लीजेंड उसे आत्मसात करते हैं। तो आप सोचिए, आप क्या हैं, एक आम आदमी या लीजेंड? अगर आप एक आम आदमी हैं तो हमारे साथ लीजेंड बनिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य एक आम आदमी को लीजेंड बनाना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के विचार आपको आगे भी मिलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।